दोस्तों, बलूचिस्तान में जब जब कोई हमला होता है तो पाकिस्तान बुक्का फाड़ फाड़ कर रोता है। और पाकिस्तान केवल रोता नहीं है बल्कि भारत पर इल्जाम लगाता है, कहता है कि बीएलए को भारत सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आज मैं पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करने वाला हूं। आज बताऊंगा कि बलूचिस्तान में आजादी की लड़ाई लड़ने वाले बलूच फ्रीडम फाइटर्स का भारत से कोई कनेक्शन नहीं, बल्कि कनेक्शन है तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ का, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में आग लगी हुई है। और ये कोई इंडियन नहीं कहेगा, एक इंटरनेशनल बहुत नामी आदमी कहेगा। पाकिस्तानी आर्मी के CIA, ब्रिटिश एजेंसी MI6 और यहां तक कि इजरायली स्पाई एजेंसी मोसाद के कनेक्शन ने बलूचिस्तान को स्टेज पर पहुंचाया है, जहां बलूच फ्रीडम फाइटर्स रोज पाकिस्तानी आर्मी को ठोक रहे हैं। Were infiltrated from the beginning by MI6, CIA, and Mossad, of course, to destabilize not only Pakistan, but especially in these cross-border raids, destabilize the other side in Iran. अभी आपने जिस शख्स का स्टेटमेंट सुना वो ब्राजीलियन जर्नलिस्ट पेपे एस्कोबार है। डिफेंस और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, कई डॉक्यूमेंट्री फिल्में बना चुके हैं। मारियो नौफल के साथ इंटरव्यू में पेपे अमेरिका ईरान कॉन्फ्लिक्ट पर बात कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने पाकिस्तान तक के कब्जे वाले बलूचिस्तान का जिक्र कर दिया और बताया कि बलूच संगठनों में CIA, MI6 और मोसाद के एजेंट्स शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान का दोगलापन देखिए कि उसने आज तक कभी बलूचिस्तान में होने वाले हमलों को लेकर CIA, MI6 या फिर मोसाद को ब्लेम नहीं किया। बीते एक हफ्ते में बलूचिस्तान में ताबड़तोड़ कई हमले हुए हैं। खारान के रेड जोन में जबरदस्त हमला किया गया है, पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया है, आर्मी और पुलिस चेकपोस्ट पर हमला किया गया है। बलूच लड़ाकों ने खारान सिटी पर कई घंटे तक कब्जा भी जमाए रखा। हमले की खबर मिलने के बाद पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो खारान पहुंची और फिर कई घंटों की लड़ाई के बाद खारान सिटी को खाली कराया जा सका है। अब पाकिस्तान दावा करता फिर रहा कि खारान सिटी पर कब्जे की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। अरे डूब मरने वाली बात तो यही है कि एक शहर पर इतने हथियारबंद लड़ाकों का हमला हो जाता है, वो पूरे शहर को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, कई घंटों तक अपने कंट्रोल में लेकर रखते हैं। करीब 4 दिन पहले पिशन में क्वेटा चमन हाईवे के पास सारानम में एक पुलिस स्टेशन को धमाके से उड़ा दिया गया। मस्तूंग के खदखूचा में कराची बलूचिस्तान मेन हाईवे पर एक कॉन्वॉय को उड़ा दिया गया था। देखिए इस आर्मर्ड व्हीकल की क्या दुर्गति हुई है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 3 कस्टम कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया, मस्तूंग में 2 हाईवे पुलों को उड़ा दिया गया और गैस पाइपलाइन को भी निशाना बनाया गया है। अब ये सब हमले तब हो रहे थे जब पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान की सैर पर था। अब आसिम मुनीर की इतनी औकात तो है नहीं कि वो अपनी मर्जी से ईरान चला जाए और अमेरिका ईरान के बीच डील करवाने की कोशिश करे। तो यह होता है अमेरिका की परमिशन से, डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी के बाद। तेहरान जाने से पहले आसिम मुनीर ने ट्रंप को फोन कर इजाजत मांगी थी और इधर बलूचिस्तान में मुनीर के ईरान जाने से पहले ही पटाखे फूटने लग गए थे। खारान, मस्तूंग समेत और भी कई इलाकों में बलूच फ्रीडम फाइटर्स ने बड़े बड़े हमलों को अंजाम दिया है। अब इन हमलों के बाद क्या होगा? तो दोस्तों अब होगा ये कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, कलमा गो आर्मी, और पाकिस्तान की जो पपेट गवर्नमेंट है वो भारत की सरकार के खिलाफ बयानबाजियां करेंगी, कहेंगे फितना अल हिंदुस्तान ने हमला किया है, रॉ ने हमला करवाया है, जैसा कि वो पिछले कई सालों से आरोप लगाते आ रहे हैं। लेकिन वो कभी भी CIA, MI6 और मोसाद तक का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि उसके अपने तार इन एजेंसियों से जुड़े हुए हैं। और यही बात ब्राजीलियन जर्नलिस्ट पेपे एस्कोबार ने कही। उन्होंने बताया है कि यूनाइटेड किंगडम की खुफिया एजेंसी कई दशकों से इस इलाके में अपनी जड़ें जमाए बैठी है और वो पाकिस्तान और ईरान दोनों में हमले करवा रही है। The problem with these Mossad, much more hardcore, are the MI6 people, because the MI6 has been in this area for decades. In fact, they never left. The MI6 was always there. They never left. And they want to destabilize both sides.
And they want Balochistan to be a huge problem, not only for Pakistan, but especially for Iran. पेपे एस्कोबार का दावा है कि इस रीजन में CIA और मोसाद भी जबरदस्त तरीके से एक्टिव है। हाल ही में ईरान ने दावा किया है कि उसने अपने हिस्से वाले बलूचिस्तान में CIA और मोसाद के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया और इन एजेंसियों के 2 सेल्स को डिसमेंटल किया है। अपने पूरे इंटरव्यू में बलूचिस्तान पर बात करते हुए पेपे एस्कोबार ने एक बार फिर इंडियन स्पाई एजेंसी रॉ का नाम नहीं लिया। एक बार भी यह नहीं कहा कि भारत भी पाकिस्तान को अनस्टेबल करना चाहता है, लेकिन उन्होंने CIA, MI6 और मोसाद का नाम बार बार लिया। पाकिस्तान में CIA बहुत लंबे समय से एक्टिव है। अब साल 2000 के आसपास इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई थी जब अल कायदा ने अमेरिका पर हमला किया था। ओसामा बिन लादेन की तलाश और अफगानिस्तान ऑपरेशन के लिए CIA ने पाकिस्तान में अपना एक बहुत जबरदस्त और एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया था और इसमें बलूचिस्तान भी शामिल था। मोसाद और MI6 की एक्टिविटी का दावा खुद पेपे एस्कोबार भी कह रहे हैं, लेकिन आपने कभी पाकिस्तान की लीडरशिप या पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से इनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट सुनी? नहीं ना। क्योंकि सवाल बनता है ना, क्यों? क्योंकि जैसे ही मुनीर या शहबाज CIA या MI6 का नाम लेंगे, उनकी चूड़ियां टाइट कर दी जाएंगी, सारा कच्चा चिट्ठा बाहर निकाल दिया जाएगा और क्या पता जैसे इमरान की कुर्सी गई वैसे ही मुनीर और शहबाज की भी ना खिसक जाए। तो इसलिए पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के नेता भारत के खिलाफ बयानबाजियां करते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान का यह प्रोपेगेंडा दुनिया की समझ में आ चुका है। दुनिया जानती है कि बलूचिस्तान में क्या और किसके इशारों पर यह सब कुछ हो रहा है, और यह भी जानती है कि पाकिस्तानी आर्मी कैसे बलूचिस्तान को लेकर CIA, MI6 और इजराइल के मोसाद के आगे घुटने टेक कर बैठी हुई है। और यह गोदी मीडिया, इंडियन मीडिया ने नहीं बोला है, कि ब्राजीलियन जर्नलिस्ट ने बोला है, वो भी किसी और जगह पर। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है दोस्तों, क्योंकि तभी बात बनेगी, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा सामने तभी आएगा, इसको एक्सपोज तभी किया जा सकेगा जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।